से सुनने से क्या होगा। वैसे तो आज बहुत अच्छी तिथि है, दशमी, विजयादशमी। किसी माता विजयादशमी। इस दशमी के पर्व पर रावण का पुतला जलाते हैं, है ना, और देखने के लिए सभी जगह सभी लोग जाते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या रावण का पुतला जलाने से रावण मर जाता है? रावण का पुतला जलाने से क्या रावण मर जाएगा? नहीं मरेगा, क्योंकि जो रावण था उसको तो राम मार कर चले गए। हम लोग अपनी खुशी के लिए रावण को जलाते जरूर हैं। एक रावण का पुतला जलाए तो 1000 रावण उत्पन्न हो जाते हैं। एक रावण का पुतला जलाते हैं तो 1000 रावण जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो राम बनकर भी रावण को मारता है, नकल करता है राम, वो भी दारू पिया रहता है। और जो वहाँ नाचता है वो भी दारू पिया रहता है। कहने का मतलब ये है कि विजय मतलब जय, किसी चीज़ पर हमने जीत हासिल कर ली है, उसी की खुशी मना रहे हैं। तो आज ही के दिन भगवान ने रावण को मारा था, इसलिए विजयादशमी मनाते हैं, ठीक। लेकिन रावण को भगवान ने एक रावण को मारा, हम लोग एक रावण को मारने के चक्कर में सैकड़ों रावण जन्म ले लेते हैं। उनका क्या, जो सैकड़ों रावण जन्म लिए और कई माताएं बहनों को मारते रहते हैं, सब किसी को अनायास उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनका क्या। आइए कथा हमारे हम प्रवेश करते हैं। कल हम सबने भागवत कथा सुनी और आज भागवत का प्रथम दिवस। कौन सा? और प्रथम दिवस में सबसे पहला श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस भागवत के प्रारंभ में प्रथम श्लोक में 3 श्लोक आए। तीनों श्लोकों में एक ही बात कहा गया कि भाई किसका ध्यान करें, किसका गान करें, किसका पान करें। अर्थात किम ध्येय, किसका ध्यान करें, किसको गावें और किसको पिए। तो सबसे पहला श्लोक है सत्यम परम धीमहि, अर्थात सत्य का ध्यान करिए। यहाँ इसलिए नहीं कहा गया कि यहाँ कहते कि शिवम परम धीमहि, नारायण परम धीमहि, विष्णु परम धीमहि। तो जितने शिव जी के भक्त हैं, राम जी के जो भक्त हैं, सब में विवाद हो जाता कि मेरे इष्ट का ये ग्रंथ है, मेरे इष्ट का ग्रंथ है। लेकिन नहीं, तुलसी वेद व्यास जी ने कहा कि ये ग्रंथ सबका है, इसलिए सत्यम परम धीमहि, मैं केवल और केवल सत्य का ध्यान करता हूँ। किसका ध्यान? सत्य का ध्यान करता हूँ। ये सत्य है क्या? सत्य बोलना, यही सत्य है। धर्म का पालन करना, यही सत्य है। तो किसी ने पूछा कि धर्म का पालन कैसे किया जाए? धर्म भी कई प्रकार के होते हैं क्या? हाँ, एक धर्म कपट धर्म भी होता है। कौन सा? जैसे उदाहरण दिया कि पिताजी हैं, पिताजी के पास खूब सारा पैसा है। अब बेटा इस स्वार्थ में पिताजी की सेवा कर रहा है। क्यों? क्योंकि समय पर्यंत पिताजी ऊपर पलायन हो जाएंगे तो सारा संपत्ति हमको मिल जाएगा। या कोई शिष्य अपने गुरुजी की इसलिए सेवा कर रहा है, गुरुजी पलायन हो जाएंगे तो हम यहाँ के महंत बन जाएंगे। इसको कहा गया है कपट धर्म। क्यों? क्योंकि आपने कपट रख करके आप सेवा कर रहे हो।
अपने इष्ट की या माता पिता की या गुरु जी की कपट के ऊपर मन में ये है, अरे ससुर जी मर जाएंगे तब पूरा संपत्ति तो हमारा हो जाएगा, अरे मर नहीं जा रहा तब तक सेवा करो, बोलो राधे राधे। हैं कई लोग ऐसे नहीं होते हैं, ये ससुर जी बहुत माथा खाने वाले हैं, सासू माँ भी बहुत माथा खाने वाली है। चलो कुछ भी रहे, जब संपत्ति मिलेगा तो मिलेगा तो हमारे भाग में है, कुछ नहीं कम से कम 8-9 साल झेल लेते हैं, फिर सासू माँ भी चली जाएगी, बोलो राधे राधे। इसको कहा गया है कपट धर्म। इसलिए धर्म का पालन करें, सत्यम परम धीमे, सत्य का हमेशा ध्यान। सत्य अर्थात होता है सफेद। अच्छा दूसरा बात देखना, इस संसार में जो झूठ बोलता हो उसके सामने झूठ बोलोगे तो वो कहेगा कितना झूठा आदमी है, हमको झूठ बोल रहा है, कहेगा कि नहीं कहेगा? लेकिन खुद झूठ बोल रहा है। अपना झूठ बोलेगा तो ठीक है, कोई और झूठ बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा उससे। तो जो झूठा आदमी हो उसको भी सत्य प्रिय है, तो क्या सत्य का पालन करना चाहिए? बोले हाँ, सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान रखना चाहिए, सत्यम परम धीमहि। दूसरे में कहा गया है कि किसको ध्यान, किसका ध्यान करें प्रभु? कहे नारायण धीमहि, नारायण का ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। अच्छा इनमें से किसी ने कहा कि सत्य बोलने से फायदा क्या है और भगवान पर ध्यान करने से फायदा क्या होगा, ये बताओ हमको। कहे कि वेद्यम वास्तव मत्र मस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलन। कहे कि जो भगवान नारायण का ध्यान करता है, जो हमेशा सत्य बोलता है, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलन। शिवदम अर्थात शिवलोक में उसका वास होता है, शिव जी की कृपा उसके ऊपर मुख्य होती है। इसलिए हमको नारायण का ध्यान करना चाहिए। और 3 प्रकार के ताप हैं, तापत्रयोन्मूलनम, इसका मूल सह संहार करते हैं, जिसको कल बताया था, दैहिक दैविक भौतिक ताप। इन तीनों प्रकारों के तापों को नाश करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमको ध्यान करना चाहिए। और लास्ट में कहा गया तीसरा, किम पेय, किसका पान करें? तो कहे भागवत कथा अमृत का पान करें। क्यों? क्योंकि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भागा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, फल कहा गया है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प, ये जो भागवत रूपी जो फल है इसका पान करिए। पान करने मात्र से शिवदम, भगवान शंकर आपको मिल जाएंगे, आपके नारायण आपको मिल जाएंगे। बहुत खूब व्याख्या करते हैं। तो इनमें से किसी ने कहा भैया ये जो फल है वो तो फूट गया होगा, हैं? क्यों? क्योंकि अगर कहीं वृक्ष से कोई फल गिरे तो ज़्यादा तापमान में गिरता है तो फूट जाता है ना भाई। आम का पेड़ है, आम के पेड़ से आंधी तूफान आए तो कुछ फल ऐसे होते हैं जो फूट जाते हैं, इतना तेजी से गिरते हैं। वैसे ये जो निगम कल्प तरोर गलितम, ये जो फल है वो भी तो फूट गया होगा। बोले नहीं 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 नहीं, इसमें न गुठली है न छिलका है न फूटा है। बोले कैसे महाराज? ये शिष्य प्रति शिष्य शाखा परितल्लम है, शिष्य के प्रशिष्य के शाखा परितल्लव आया है। बोले समझ में नहीं आया महाराज। बोले अब समझो
जैसे घर बनाया जाता है तो घर बनाने के लिए एक दूसरे को ईंट दिया जाता है कि लो भाई इस ईंट को तुम वहाँ पार्सल करो, इस ईंट को तुम वहाँ पार्सल, और पार्सल करते करते वो ईंट छत में पहुँच जाता है ऊपर, है नहीं? तो क्या ईंट फूटता है ऊपर जाता है तो कि दूसरे हाथ में जा रहा है? अगर उसको फेंका जाए, उसको कोई कैच ना ले तो फूट जाएगा कि नहीं फूटेगा? वैसे ये फल है, ये एक दूसरे के शिष्य प्रति शिष्य शाखा परितल्लव, दूसरे के शाखा परितल्लव में आने लगा, इसलिए नहीं फूटा। कैसे महाराज? तो कहे भगवान नारायण के पास से ब्रह्मा जी के पास अटका, ब्रह्मा जी में अटका तो ब्रह्मा जी इस फल को नारद जी को 4 श्लोक में दिया। नारद के शाखा में अटका तो नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया। अब वेद व्यास के शाखा में अटका तो वेद व्यास जी ने इसी 4 श्लोक के कई अध्याय कर दिए, 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। कहे कि भगवान नारायण के शाखा से निकला तो ब्रह्मा की शाखा में अटका, ब्रह्मा की शाखा से निकला तो नारद की शाखा में अटका, नारद की शाखा में अटका तो नारद से निकला तो वेद व्यास जी की शाखा में अटका। वेद व्यास जी इसी 4 श्लोक को कई अध्याय में विस्तार किया, 18,000 श्लोक बना दिया 4 श्लोकों का। सोचो, 12 स्कंद, 335 इतना विस्तार किया। अब उनकी शाखा में फंसा तो इनके पुत्र सुखदेव की शाखा में अटका, और जब सुखदेव की शाखा में अटका तो ये सुखदेव की शाखा से होते हुए परीक्षित के माध्यम से हम सबको प्राप्त हुआ। अब इसमें किसी ने कहा महाराज ये तो परमहंसों की संहिता है? लास्ट में आते हैं ना, जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसाम संहितायाम योग शास्त्र, पारमहंसों की संहिता है। तो ये परीक्षित को कैसे मिला? कृपया। और अच्छा ये बताइए कि आप खूब बड़ाई कर रहे हो कि आपका फल मीठा है, मीठा है, कोई परिणाम है इसका? है कि कहने बस से मीठा है? बोले तो महाराज ये तो बहुत मीठा है। बोले जिसका प्रोडक्ट रहता है ना खूब प्रचार करता है मेरा फल बहुत मीठा है। जैसे एक गांव में एक फल बेचने वाला आता है तो फल बेचने वाला क्या कहता है? खरबूजे शक्कर से भी मीठे, खरबूजे शक्कर से भी मीठे। अब इसमें कोई आदमी ले ले खरबूजा को तो कहे भाई साहब तुम तो कह रहे हो खरबूजे शक्कर से भी मीठे। बोले भैया खरबूजा में शक्कर डालो तभी तो मीठा होगा, खरबूजे शक्कर से भी मीठे। खरबूजा में थोड़ा शक्कर डालो तो मीठा ही हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो बोले क्या ऐसा फल है ये, इसमें कुछ डालना पड़ेगा? बोले नहीं, ये सुख मुखाद द्रव संयुतम, सुख मुख के द्वारा, सुख अर्थात होता है तोता। क्या होता है? तोता। अच्छा एक बात देखना, जो तोता होता है ना मीठे फल को ही चोंच लगाता है। अमरूद का फल होता है, मीठे फल में ही अपना डंक मारेगा और बाकी में नहीं मारता है। तो सुख मुखा, जो ये सुखदेव जी हैं उनका इसमें मुख लगा है, इसलिए निगम कल्प तरूर गलितम मुखम है। सुख मुख के द्वारा इसको स्पर्श किया गया। दमृत द्रव संयुतम, अमृत अमृत तुल्य है भागवत। अच्छा एक बार बात हुई कि जब ब्रह्मा जी के सामने
सबने भागवत की खूब बड़ाई करी ना, तो ब्रह्मा जी ने सारे वेद वेदांत एक जगह और भागवत को एक तराजू में रखा, लेकिन वेद वेदांत ऊपर के ऊपर रहे और भागवत बैठे का बैठा रह गया। तो वहाँ भी निर्णय हो गया कि भागवत सर्वोपरि है, सबसे उत्तम वेद वेदांतों में सबसे बढ़िया है भागवत, जिसका श्रवण करने मात्र से हरिश्चित्तम समास। ये भागवत खूब परीक्षा की गई है भागवत। अच्छा महाराज, हमारे कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो उन्होंने सूत जी ने सौनक जी से 6 प्रश्न किए। कौन कौन से? पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसा है। दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र बहुत सारे हैं, सभी शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न करते हैं कि भगवान सर्व अंतर्यामी है तो बार बार अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न किया अवतार लिए तो कितने अवतार लिए। पांचवा प्रश्न किया तो किस अवतार में क्या क्या लीला करी, ये बताइए। और छठवां प्रश्न किया कि प्रभु जब भगवान संसार में अपनी लीला करते हैं, लीला करने के बाद भगवान यहाँ से चले जाते हैं, तो धर्म कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है। किम श्रेय शास्त्र सार कह स्वतार प्रयोजन किम कर्म है कहे किम श्रेय शास्त्र सार का। 6 प्रश्न किए। तो 6 प्रश्न किए तो तुरंत सुखदेव जी ने कहा, सूत जी ने कहा बहुत सुंदर प्रश्न, आपने प्राणी मात्र कल्याण के लिए प्रश्न किया है, प्राणी मात्र कल्याण के लिए प्रश्न किया है। इस प्रश्नों का हम आपको बखूबी उत्तर देंगे। फिर ध्यान आया कि हमने अपने गुरु जी का ध्यान नहीं किया, तो अपने गुरु जी का ध्यान करने लगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरु जी की खूब आराधना किए। भैया जब तक संसार में गुरु ना हो तब तक इस संसार से कोई आपको भव से पार नहीं लगा पाता है। भव से पार लगाने के लिए गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। गुरु विद भव न कर ही नहीं पा रहा कि बिना गुरु के मार्ग नहीं मिलता है। बोले कैसे महाराज जी, समझ में नहीं आया। बोले गुरु में 2 अक्षर है, गु और रू हैं। ये जो गु रूपी जो गुरु है, ये अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर प्रसारित करे, प्रकाश की ओर आपको मार्ग दे, प्रकाश की ओर आपको चलने का दिशा बताए, उसको गुरु कहा जाता है। ये जो गुरु है ना, गुरु किसी को मिलते नहीं है बहुत जल्दी। सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा, आजकल ऐसा हो गया है कि चेला बनाने के लिए खूब गुरु ढूंढ रहे हैं कि ये मेरा चेला बन जाए, ये मेरा चेला बन जाए। गुरु गुड़ हो गया, चेला चीनी बन गया। आजकल तो स्वार्थ के लिए गुरु बनाया जाता है और चेला भी स्वार्थ के लिए बनाया जाता है। कैसे? ये कहे कि चेला बहुत पैसे वाला है, चेला के पास माल खूब है, कहीं इसको फंसाया जाए, चेला बना लेते हैं। माल है इसलिए चेला बन जाए। गुरु कहता, और जो चेला बनता है वो भी सोचता है बहुत पॉपुलर संत है, अरे गुरु बन जाएंगे तो सबको तो कहेंगे तो सही, अरे ये हमारे संत हैं, जो सेलिब्रिटी है वो हमारे संत हैं। तो जो चेला बनता है वो स्वार्थ रखता है कि गुरु के नाम से हमारा नाम होगा, और जो गुरु होता है वो चेले से रखता है किसके नाम से हमारा दाम्पत्य जीवन चलेगा। तो ऐसा गुरु ऐसा चेला भी किस काम का? ये तो दोनों एक दूसरे को लेकर के डूब जाएंगे हैं। जो पैसे के लिए कान फूके, वैसा भी गुरु किसी काम का नहीं है भैया।
गुरु वो होना चाहिए जो इस भव सागर से आपको पार कराए, उसको गुरु कहा गया। भव सागर से पार कराए। ये जो संसार है भव सागर है। कैसा भव सागर? इस संसार में जितने व्यक्ति हैं सब एक तालाब में डूबे हुए हैं। कौन सा तालाब? भव रूपी तालाब, भव रूपी रोग में है। अब इससे निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति नदी में डूबने लगता है तो इसको निकालने के लिए पुलिस की गाड़ी चलती है या बड़े बड़े लोग वहाँ तैनात रहते हैं। इसलिए बोला जाता है कि गले से नीचे पानी में नहीं जाना है, कमर के नीचे पानी में नहीं जाना है। गंगा जी में स्नान करने के लिए जाओ या बड़ी बड़ी नदी में स्नान करने के लिए जाओ, पुलिस का बोट घूमता रहता है, कोई अगर डूबे तो बचाए। वैसे इस संसार में हम सब डूब रहे हैं तो उबारने वाला पुलिस के रूप में गुरु है, जो हमको इस भव सागर से उठाता है, बोलता है भाई तुम डूबो मत, तुम भगवान का दर्शन करो। ऐसे गुरु के पास आना चाहिए। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पानी छान के पीते हो ना, तो गुरु की भी परख होना चाहिए। ऐसे तो गुरु मिलते नहीं हैं, जब मिल जाए तो बना लेना चाहिए। इसलिए गुरु जी की आराधना करेंगे। फिर स्वामी जी ने प्रश्न किया, प्रभु ये जो भागवत कथा है, ये कथा कहाँ से प्रारंभ हुआ? हम तो जानते हैं कि माता गंगा भगवान शंकर के जटा से निकली है और वहाँ से पूरे संसार में बिखरी है। और ये भी जानते हैं कि भगवान शंकर के जटा में कहाँ से आई गंगा? तो नारायण के पाद कमलों से आई है। लेकिन ये जो भागवत है वो निकला कहाँ से है? किसने निकाला है इसे? कैसे निकला है? कृपया करके बता दीजिए। उन्होंने कहा ये जो भागवत है ये कृष्ण द्वैपायन के द्वारा लिखा गया है। बोले महाराज कृष्ण द्वैपायन को थोड़ा विस्तार से बताइए और रचना कैसे हुई है? बोले कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा यह लिखा गया है। एक समय की बात है कि जब वेद व्यास जी का जन्म हुआ तो जन्म होते ही वेद व्यास जी बहुत विद्वान, तो कहे महाराज वेद व्यास जी कौन है? बोले ये पाराशर जी के पुत्र हैं। पाराशर जी के सुपुत्र हैं। कैसे? तो कहे एक बार हमारे जो पाराशर जी थे वो घूमते घूमते एक नदी तट पर गए और जाते हुए उस नदी तट पर पहुंचने के बाद एक नाविक से बोलते हैं हमको ये नदी पार करा। तो नाविक बोला हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम अपनी पुत्री को भेज देते हैं। तो पुत्री के साथ बैठे तो जाते ही तो उसको काम भाव से इस महाराज ने देखा, वेद व्यास जी के पिताजी ने काम भाव से देखा। जब काम भाव से देखा तो कहे हमको तुम्हारे गर्भ से पुत्र चाहिए। किसने कहा? वेद व्यास जी के पिताजी ने, पाराशर जी कहा जाए। और जब कहे तो उन्होंने कहा हमारी कुछ शर्तें हैं महाराज, हमसे अगर आपको संतान चाहिए तो। पहला शर्त ये है कि हमसे अगर आपको बच्चा चाहिए, बालक चाहिए, संतान चाहिए, तो हमारा कौमार यवन नष्ट नहीं होना चाहिए। हम एक शुद्ध रहे, अशुद्ध ना हो, कौमार यही रहे सबसे पहली बात। दूसरा कि हमारे अंदर मछली की सुगंध आ रही है, इसलिए उसको मत्स्य गंधा कहते थे। तो मछली की जो सुगंध आ रही है वो खत्म हो जाती है। तीसरा हमारे पिताजी को पता न चले। चौथा ये कि हम आपके बच्चे को पालेंगे नहीं,